कॉम्बिनेशन एकदम अच्छा है, मुझे अच्छी लगी। 50 मिल के 100 बनते हैं, दोनों ने 50-50 बना के पूरा 100 कर दिया मूवी को। अरशद वारसी और बाकी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी हैं, उनका एक क्लैश होगा। अरे उन लोग की एक्टिंग मस्त थी। हम लोग को नफरत करवा दिया उनसे, इतना अच्छा कैरेक्टर। पहला पार्ट ज़्यादा अच्छा था, इससे पहला पार्ट में ज़्यादा मज़ा आया। ये भी बहुत 515 सौरभ शुक्ला जी को देखकर बहुत मज़ा आया। वो एक बहुत ही बहुत अच्छी लगी। ये मुझे अच्छा ज़्यादा लगा क्योंकि ये करंट सिचुएशन पे है। सब विलेजर्स को कैसे उनके लैंड कैसे ग्रैब करने को आजकल सब डेवलपर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे करते हैं, कैसे सारी सिस्टम मिली जुली है वो दिखाया है। तो मुझे लगता है कि ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। स्टोरी भी बहुत अमेजिंग है। इट इज़ अबाउट फार्मर्स एंड यू नो हाउ थिंग्स आर। सो उन्होंने बहुत अच्छे से कॉमेडी के ज़रिए, एक ड्रामा के ज़रिए इस फिल्म को पोर्ट्रे किया है एंड बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है बेसिकली। बिकॉज इन टुडेज़ जनरेशन फिल्म्स को लेके थोड़ा सा इश्यूज़ हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई फिल्म मेकर्स आर नॉट बीइंग एबल टू पोर्ट्रे व्हाट देयर विजन इज़ करेक्टली, बट ये फिल्म ने वो किया है। दे हैव डन इट 100%। लाइक जो इशू था उसकी सीरियसनेस को भी बताया है। एट द सेम टाइम दे हैव मेड इट वेरी एंटरटेनिंग एंड लाइक कॉमिक। तो बहुत मज़ा आया। एंटरटेनमेंट के लिए बनी गई है, बट एनीवेज द सीरियसनेस जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है, जो मुद्दा उन्होंने दिखाया है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये केस ये सब तो चलता ही रहता है। मतलब एनीवेज केस करके क्या हो रहा है, हमारे जनता वहीं पर है, हम भी वहीं पर है, बट एटलीस्ट थ्रू दिस मूवी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस इन अ वे दे वांट टू बेसिकली। मज़ा आया, एंटरटेन हुआ जॉली एलएलबी 3 देखकर। और मुझे लग रहा था कि शायद से अक्षय कुमार, अरशद वारसी और बाकी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी हैं, उनका एक क्लैश होगा। बड़े मुद्दे पर फिल्म बन रही है, तो शायद से बोलते हैं ना, टू मैनी क्रुक्स स्पॉइल द पार्टी। तो शायद से जब सारे लोग एक साथ जमा हो जाए तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेकर्स का कि उन्होंने बहुत ही संभल कर स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रीन प्ले बुनी है इस फिल्म की। और स्क्रीन पे जो है पूरी फिल्म आपको कहीं बोर नहीं करेगी। आपको लगेगा कि एंटरटेन करते जा रही है पूरे टाइम, आपको कुछ ना कुछ चालू ही है। और जैसे फर्स्ट हाफ में एक बेस बना रही है और धीरे धीरे मुद्दे को दिखा रही है, सेकंड हाफ पूरे मुद्दे पर टिककर फिल्म बनी हुई है। तो आपको जो टिपिकल हम जॉली में देखते हैं कि शुरुआत में बहुत हंसता खेलता मज़ेदार मोमेंट्स होते हैं, धीरे धीरे केस पकड़ता है और बाद में किस प्रकार से एक बहुत ही ड्रामेटिक क्लाइमैक्स होता है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। और आपको कहीं पर भी फिल्म बोर नहीं करेगी। एक बहुत अच्छी बात लगी कि गाने जो थे वो थोड़े कम थे। हालांकि एक ही गाना या शायद से 2 गाने थे, बट उसके अलावा गाने थोड़े कम थे और वो कब स्टोरी के साथ मिक्स होकर आगे बढ़ जाते हैं आपको पता नहीं चलेगा, विच इज़ अ नाइस थिंग। पुरानी जॉली में हम लोग देखते हैं कि एक्टर्स के अपने अपनी रिस्पेक्टिव हीरोइंस के साथ गाने हैं, बट यहाँ पर थैंकफुली वो नहीं है। तो ये एक अच्छी बात थी पूरी फिल्म की। बहुत अच्छी थी मूवी। सब पूरी मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत पसंद आई। मूवी बहुत अच्छी लगी है। यानी रियल स्टोरी पर डिपेंड लगती है ये, जो गांव वालों को जमींदार लोग या बड़े बिल्डर लोग कैसे उनके ज़मीन हड़पते हैं, कैसा उनका शोषण करते हैं, उस पर है ये। पहला पार्ट ज़्यादा अच्छा था, इससे पहला पार्ट में ज़्यादा मज़ा आया। ये भी बहुत अच्छा है। दोनों को किसी को भी ये नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे को एकदम करेक्ट ये है। उनका कॉम्बिनेशन एकदम अच्छा है, मुझे अच्छी लगी। और दोनों का काम अच्छा है। इवन जो जज बने हैं उनका नाम मुझे एकदम से नहीं आ रहा है, तो मुझे अच्छी लगी बहुत। दोनों बराबर, दोनों ने खूब हंसाया, फिर दोनों एक हो गए। 50-50 मिल के 100 बनते हैं, दोनों ने 50-50 बना के पूरा 100 कर दिया मूवी को। लव्ड बोथ ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस, अमेजिंग। एक्चुअली जो एक कैरेक्टर थी जानकी अमगर, जो वन ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट थी, तो उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। देन गजराज राव ऑल्सो प्लेड एन अमेजिंग कैरेक्टर। ही लिटरली हम लोग को नफरत करवा दिया उनसे, इतना अच्छा कैरेक्टर निभाया उन्होंने। एंड ऑफ कोर्स अरशद वारसी, अक्षय कुमार, एवरीवन, लाइक सब ने बहुत, सौरभ शुक्ला सब ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, एकदम 100% दिया अपना। एंड वो स्क्रीन पे दिख भी रहा है। ही ऑलवेज ये कैरेक्टर तो उनका आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। उन्होंने इस बार भी बहुत अच्छे से निभाया है एंड बहुत मज़ा आया। ही हैज़ मेड अ लेजेंडरी आइकॉनिक कैरेक्टर बेसिकली, बहुत मज़ा आया। गजराज राव, जो मैंने आपको कहा कि मेरे लिए वो एज अ विलन नेगेटिव कैरेक्टर में मेंटल डिस्कनेक्ट थे। राम कपूर जो थे, मुझे लगता है कि अब वो एक टिपिकल वैसे रिच एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट बनना है तो उनके लिए बड़ा आसान काम था।
सौरभ शुक्ला जी को देखकर बहुत मज़ा आया। वो एक बहुत ही क्यूट जज हमको हमेशा लगते हैं और वो इस फिल्म में उनका जो पर्सनल एंगल है थोड़ा और दिखाया गया है, जैसे देख के और मज़ा आया है हमको। मुझे लग रहा था कि शायद से ये अब इनको ज़्यादा बेचने के लिए कुछ ज़्यादा ऐड ना करते इनके कैरेक्टर में और कहीं ऑडियंस के लिए बोरिंग ना हो जाए, पर एक्चुअली नहीं हुआ ऐसा। बहुत एंटरटेन हुए हैं और टिपिकल वो अपने कॉमिक क्यूट रोल में होते हैं और जहाँ पे डंडा उठाना होता है तो डंडा भी उठा देते हैं। तो सौरभ शुक्ला जी को देखकर बहुत मज़ा आया वापस से। ओवरऑल फिल्म जो है अच्छी एंटरटेनिंग लगी मुझे और आई होप एवरीवन वॉचेस इट। अरे उन लोगों की एक्टिंग मस्त थी। दोनों के बराबर, दोनों ने एक में को इक्वल की टक्कर दी है। दोनों का रोल अच्छा है, बहुत अच्छा रोल निभाया उन्होंने। तीनों इसमें बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने। 4। 5 में से 5। 5 out of 5. 3.5। 5 on 5। मैं 4 स्टार दूंगा इनको।